हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री संग्रह। माय नेम इज दीक्षा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन का नेक्स्ट क्रैश कोर्स का टॉपिक। ठीक है, सॉरी वी कैन से एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो प्रीवियसली वी हैव डिस्कस द 3 एनसीईआरटी क्वेश्चंस जिसमें हमने आईयूपैक नेमिंग करना सीखा था। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। सबसे पहली बात गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड यू आर द न्यू एट दिस चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब। हम ओवरऑल दिसंबर में अपना सारा ऑर्गेनिक का रिवीजन खत्म कर देंगे, तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारी चीज आपको यहाँ पर करवाई जाएगी, तो फिक्र की कोई बात नहीं है। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। हमसे बोल रहा है Which one of the following has the highest dipole moment? आपके पास 3 कंपाउंड दिए हैं, इसमें पूछा है कि किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, अगर हमारे पास ये है CH2Cl2, तो ये आपके पास इसका स्ट्रक्चर होगा, मतलब दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ईच वन इज मेकिंग द 109.2 डिग्री एंगल। ओके, तो पहले हम तीनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, CH Cl Cl एंड Cl। ओके, अगेन दिस इज द CCl4, तो Cl 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 एंड Cl। ठीक है, वी ड्रॉ इट इन दिस मैनर सो दैट इट कैन बी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, देखिए अब अगर मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊं, डाइपोल मोमेंट आप कैसे निकालते हैं, किस तरीके से एरो बनाया जाता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, राइट। तो अगर मैं हाइड्रोजन और कार्बन की बात करूं तो हाइड्रोजन विल बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन। तो इसका जो एरो बनेगा डाइपोल मोमेंट का, तो वो बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपके पास हाइड्रोजन, ये आपके पास कार्बन। सिमिलरली इसका भी एरो कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। अब क्लोरीन और कार्बन की बात करें तो क्लोरीन विल बी द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो होगा क्या कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए सिंबल इनका इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा और इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा। अब क्योंकि दोनों एरो की डायरेक्शन सेम साइड है, तो यहाँ पर दोनों का डाइपोल मूवमेंट नेट क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये पहले हमने पहले आपके कंपाउंड का ये पिक्चर हुआ। अब दूसरे कंपाउंड की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ऑफ कोर्स ये बात है, आपका एरो इस तरीके से बनेगा। इधर बात करें तो एरो बनेगा कुछ इस तरीके से। सिमिलरली इसका बनेगा यहाँ पर इस तरीके से, इसका बनेगा इस तरीके से। अब देखो इन दोनों का अगर रिजल्टेंट में निकालूं तो ये तो यहाँ पर निकलेगा, लेकिन इसका रिजल्टेंट निकालूं ये भी यही आएगा। पूछिए क्यों, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। तो ओवरऑल इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा एरो इसी तरीके से, लेकिन ये एरो इससे कैसा होगा, छोटा होगा, इट विल बी द स्मॉलर। ठीक है, तो जो एडिशन होगा यहाँ पर दैट विल ऑल्सो विल बी और स्मॉलर। एडिशन होगा दोनों का डाइपोल मोमेंट, बट ये क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। अगर हम इधर बात करें तो देखिए इनका एरो इस तरीके से जाएगा, इसका एरो इस तरीके से जाएगा, तो ये डाइपोल मूवमेंट इस तरीके से जाएगा, इस डाइपोल मूवमेंट का नेट मूवमेंट आपका इस तरीके से जाएगा। तो दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, तो आपस में एक दूसरे को कट कर देंगे, तो यहाँ पर नेट डाइपोल मूवमेंट आपके पास 0 हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं कंपैरिजन करूं तो सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा भाई इसका। ठीक है ना, तो आपके पास सबसे ज्यादा होगा CH2Cl2, क्योंकि भाई इधर तो ओवरऑल एड अप हो रहा है ना। फिर इसके बाद आपके पास डाइपोल मोमेंट होगा किसका, CHCl3 का, और सबसे कम डाइपोल मोमेंट होगा CCl4 का। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10.5। 10.5 आपको क्या बोलता है, अ हाइड्रोकार्बन C5H10, कोई एक हाइड्रोकार्बन है दैट इज योर C5H10। ठीक है ना, डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क, ये क्लोरीन से रिएक्ट नहीं करता है डार्क में। ठीक है, डार्क कंडीशन में ये आपका क्लोरीन से रिएक्ट नहीं करता है, इतनी बात ध्यान रख ली हमने। बट गिव्स सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड, सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड देता है जो है आपके पास C5H9Cl।
ब्राइट सनलाइट में आपको हाइड्रोकार्बन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, ये C5H10 है, इट मीन्स अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं तो ये CnH2n का होमोलोगस है, राइट। अब हमें ये पता है कि CnH2n या तो आपके पास एल्कीन हो सकता है या फिर आपके पास साइक्लो एल्कीन हो सकते हैं, राइट। या तो एल्कीन हो सकता है या फिर साइक्लो एल्कीन हो सकता है। अब एक बात आप ध्यान रखिए कि जो एल्कीन होता है ना, कभी भी ये डार्क कंडीशन में रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, सॉरी, जो एल्कीन होता है वो डार्क कंडीशन में कभी कभी रिएक्ट कर जाता है, राइट। नॉर्मली इथीन का ऐसा केस देखा जाता है जो रिएक्ट नहीं करता, लेकिन एल्कीन तो डार्क कंडीशन में प्रेजेंस ऑफ Cl2 रिएक्ट कर देता है। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आपको जनरली यहाँ देखने को मिलता है, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है ना। कैसा होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन अगर ये बात करें साइक्लोएल्केन की, तो साइक्लोएल्केन का क्या कंडीशन होती है? भाई ये डार्क में तो रिएक्शन करता ही नहीं है, इट डजंट गिव द रिएक्शन एट द डार्क, राइट। लेकिन यही अगर बात कर ली जाए ब्राइट सनलाइट की, तो ब्राइट सनलाइट में ये एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर ये रिएक्शन देता है। तो इट मीन्स इतना तो हमको पता चल गया कि भाई ये कंपाउंड आपका साइक्लो एल्केन ही होने वाला है, राइट। अब इसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं कैसे होती है। देखिए आपको पता है दिस इज द C5, तो ये दैट इज द पेंटेन, राइट। क्या होगा? पेंटेन होगा, और सब पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो दो आपके यहाँ लगे होंगे इसी तरीके से, राइट। दीज आर द हाइड्रोजन्स। अब देखिए आपने यहाँ पर क्या कराया, Cl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई HNu के प्रेजेंस में, तो होगा क्या, यहाँ पर एक मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूशन होता है, और यहाँ एक हाइड्रोजन हटकर यहाँ पर आ जाएगा Cl, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन हटकर यहाँ पर क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा, और यहाँ से HCl आपके पास बाहर निकल जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो ये आपके पास क्या है, दिस इज द साइक्लोएल्केन यहाँ पर फॉर्म होता है, ठीक है ना, मतलब ये रिएक्शन देता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 10.6 आपसे बोल रहा है कि यू हैव टू फाइंड, क्वेश्चन है गाइस, राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H9Br। क्या कह रहा है? एक आपके पास कंपाउंड है दैट इज योर C4H9Br, राइट। आपको क्या करने हैं? इसके आइसोमर्स बताने हैं। क्या बताना है आपको? आइसोमर्स बताने हैं। क्लियर हुआ इतनी बात? सबसे पहली बात, जब भी आप आइसोमर्स निकालें तो वहां पर आपको निकालना पड़ेगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है ना। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपको बताता है कि प्रेजेंस ऑफ रिंग या फिर प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं दोस्तों? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है, कार्बन जितने नंबर है उसमें आप 1 प्लस कीजिए, माइनस का H प्लस X अपॉन 2, ठीक है। दिस इज द तरीका टू फाइंड द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो आप इधर देखोगे, यहाँ पर हमारे पास कार्बन कितने हैं? 4, तो हमने कार्बन रखे 4 प्लस 1 प्लस हाइड्रोजन कितना है? 9, ठीक है ना। अच्छा यहाँ माइनस आएगा, ओके। 9 प्लस का 1, एक हेलोजन है इसलिए हमने 1 लगाया, अपॉन 2, तो ये आपके पास आया 5 माइनस 5 विल बी इक्वल टू 0, यानी कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 0। तो इट्स मीन ना तो यहाँ पर आपके पास रिंग है, और ना ही हमारे पास यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो दोनों में से कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। अब क्या बचा? जब कुछ नहीं तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो सिंगल बॉन्ड की मदद से आपको 4 कंपाउंड बनाने हैं, जरा देखिए कैसे बनेंगे। सबसे पहला आइसोमर, सबसे पहला आइसोमर तो आप यही बना सकते हैं कि आपके पास क्या हो सकता है, सिंपल कार्बन की चेन हो, और इस कार्बन से जुड़ा है ब्रोमीन, ठीक है। हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ये वाला आपके पास हाइड्रोजन, अगेन हाइड्रोजन, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो ओवरऑल हाइड्रोजन कितने हुए? 3 4 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन हो चुके हैं। तो ये हमारे पास बन गया पहला वाला।
अब दूसरा बनाते हैं। दूसरा कैसे बना सकते हो आप, 3 कार्बन अटैच कीजिए, एक ब्रोमीन, यहां पर एक कार्बन आप अटैच कर दीजिए, ठीक है ना। यहां पर आपके पास एक और कार्बन अटैच हो गया, तो ये आपके पास कैसा बन गया, दिस इज अगेन डिफरेंट कंपाउंड। थर्ड हम क्या कह सकते हैं कि भाई आप सिंपल इस तरीके से बनाइए और ब्रोमीन अटैच कर दीजिए इधर, दिस इज योर थर्ड वन, ठीक। अब चौथा आप कैसा बना सकते हैं, चौथा आप बना सकते हैं कुछ इस तरीके से कि आप देखिए 1 2 3 और क्या करिए आप, चौथा आप बनाइए इस तरीके से, ये हुआ ब्रोमीन, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वन यू कैन 2 डिग्री है ना ये, तो आप बना सकते हैं, देखिए 3 डिग्री बनाते हैं, कार्बन 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 एंड दिस इज द ब्रोमीन। तो ये बन गए कुछ आपके पास 4 तरीके के कंपाउंड, ठीक है। तो ये 4 आइसोमर्स होंगे, सब पे हाइड्रोजन अटैच कर देना, 3 और 3 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 हाइड्रोजन इस पर होंगे, सिमिलरली 9 हाइड्रोजन इधर होंगे, 3 और 3 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास 9 होंगे, 3 3 6 और 3 9। तो इस तरीके से हम 4 आइसोमर्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। क्लियर हो गया इतनी बात, यस और नो। तो दिस इज द आइसोमर्स। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10.7 पर। 10.7 आपसे क्या बोल रहा है, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन। क्या करना है आपको, प्रिपरेशन करना है गाइस 1 आइडोब्यूटेन का, किससे, 1 ब्यूटेनॉल से, 1 क्लोरोब्यूटेन से और ब्यूट 1 इन से। कैसे करेंगे जरा देखिए, सबसे पहला वाला, पहला क्या करना है आपको, 1 ब्यूटेनॉल से, 1 ब्यूटेनॉल से प्रिपरेशन करना है किसका, आइडोब्यूटेन, 1 आइडोब्यूटेन। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए, ब्यूटेनॉल है ना, तो सी 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 और सी और यहाँ पर OH, हाइड्रोजन आप अटैच कर लीजिएगा खुद, ठीक है। चलो मैं कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन खुद कर लेना, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं करते हम वरना फिर घसपस हो जाएगी। अब हमें पता है अल्कोहल से कभी भी आपको अगर प्रिपरेशन करना होता है हेलो एल्केन का, तो हम एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज करते हैं, राइट। किसका यूज करते हैं, ग्रुप्स प्रोसेस, याद है ना कि अल्कोहल से अगर आपको हेलो एल्केन बनाना है तो ग्रुप्स प्रोसेस यूज करिए। तो ग्रुप्स प्रोसेस आप कैसे यूज करते हैं, अल्कोहल में आप लगाइए हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड लिया मैंने HI, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, राइट। और एनहाइड्रस ZnCl2 क्या करता है, इट हेल्प्स टू क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड, C और O के बीच का बॉन्ड को क्लीव करता है। क्यों, क्योंकि Zn आपके पास बहुत ही अच्छा एजेंट है और ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता है। क्लियर हुआ। उसके बाद आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास बनेगा C C C और C, यहाँ आपके पास OH हटकर आ जाएगा I और यहाँ बनेगा आपके पास वाटर, तो ये बन गया आपके पास ब्यूटेनॉल। ये आपका पहला प्रिपरेशन। दूसरा आते हैं हमें, दूसरा क्या है आपके पास, सेकेंड वन इज योर कि 1 क्लोरोब्यूटेन से आपको बनाना है 1 आइडोब्यूटेन। दिस इज वेरी इजी, सिर्फ आपको हेलोजन का एक्सचेंज करना है, तो यू कैन यूज द हेलोजन एक्सचेंज। यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, दिस इज द ग्रुप्स प्रोसेस, राइट। हम यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज हियर द फिंकेलस्टीन हैलाइड एक्सचेंज। कैसे यूज करेंगे देखिए, क्लोरोब्यूटेन है 1 क्लोरो, तो 1 2 3 4 और यहाँ पर अटैच कर दिया क्लोरीन। इसमें आपने रिएक्शन कराई किसकी, NaI से रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है ना। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, यहाँ पर हेलोजन का एक्सचेंज देखने को मिलता है, इसीलिए इसे फिंकेलस्टीन हैलाइड एक्सचेंज भी बोलते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, आयोडीन, यहाँ से जुड़ेंगे 4 कार्बन, ठीक है ना। हाइड्रोजन आप अपने आप अटैच कर दीजिएगा, यहाँ बनेगा NaCl। क्लियर, ठीक है।
आगे चलते हैं अपना तीसरा है भाई, आपको क्या बनाना है, ब्यूट 1 इन से, ब्यूट 1 इन से बनाना है आपको 1 आइडो ब्यूटेन। कैसे बनाएंगे, पहले आप ब्यूट 1 इन बनाइए, ब्यूट 1 इन हाइड्रोजन अटैच कर देना, आइडोब्यूटेन बनाना। देखो सबसे सिंपल तरीका है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ से डबल बॉन्ड हटाना है, तो डबल बॉन्ड हटाने के लिए आप क्या करिए, हेलोजन एसिड का एडिशन करवा दीजिए, ठीक है। इन प्रेजेंस सपोज करो मैंने HCl का एडिशन कराया, क्लियर हुआ। HCl की रिएक्शन एडिशन कराएंगे इसमें, तो एडिशन होने पर क्या होगा आपके पास, आपको पता है ये आपका मार्कोनिकॉव रूल लगेगा। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ मार्कोनिकॉव रूल नहीं लगा सकते, ऐसा क्यों, अगर मार्कोनिकॉव रूल लगाएंगे तो ये क्लोरीन आपका इधर आ जाएगा, है ना, तो हम यहाँ लगाएंगे एंटी मार्कोनिकॉव रूल। तो अब ये बात समझ में आ गई होगी क्यों आपने एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगाया, क्योंकि भाई हमें 1 पोजीशन पर चाहिए क्या, फर्स्ट पोजीशन पर आपको चाहिए आयोडीन चाहिए, तो वहां पर एक्सचेंज करने के लिए फर्स्ट पोजीशन पर ही कोई हेलोजन होना चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पर लगा रहे हैं HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है ना। तो यहाँ लगेगा एंटी मार्कोनिकॉव रूल, तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्या बोलता है, ब्रोमीन उस पोजीशन पर जाएगा जहां पर आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो यानी कि यहाँ पर ब्रोमीन जाएगा, तो ये बन जाएगा C और यहाँ से ब्रोमीन आ गया। अब कुछ नहीं, आप हैलाइड एक्सचेंज कराइए इन प्रेजेंस ऑफ Na, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 कार्बन और दिस इज योर आयोडीन, हाइड्रोजन अटैच कर लेना, दिस इज योर हेडेन। तो सबसे पहले आपने पेरोक्साइड इफेक्ट लगाया, देन यू यूज द फिंकेलस्टीन हैलाइड एक्सचेंज मेथड। क्लियर एवरीवन, दिस इज वेरी इजी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10.8। चलिए 10.8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, क्या पूछ रहा है आपसे कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं दोस्तों, है ना। तो हम बात करते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, राइट। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है दोस्तों, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल जिसके पास एक से ज्यादा साइट्स होती हैं, और यू कैन से हैविंग द 2 न्यूक्लियोफाइल साइट टू अटैक। जैसे मैं आपसे बात करूं, मैंने क्या बोला इसमें, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, मोर देन 1 न्यूक्लियोफाइल साइट टू अटैक, राइट। जैसे मैं आपसे बात करूं, CN कार्बन मतलब क्या है, दिस इज द CN, ठीक है, साइनाइड हैविंग द 2 साइड, आइदर इट कैन अटैक फ्रॉम द नाइट्रोजन साइड और इट कैन अटैक फ्रॉम द कार्बन साइड, यानी कि अगर ये कार्बन साइड से अटैक करेगा तो इसे साइनाइड बोला जाएगा, सिमिलरली अगर इसने नाइट्रोजन साइड से अटैक करा तो इसे बोला जाता है आइसोसाइनाइड, ठीक है, और ये NC की तरह रिएक्ट करता है, समझ में। सिमिलरली और मैं आपसे बात करूं, दिस इज योर CNS, इसके भी 2 साइड होते हैं, आइदर इट कैन रिएक्ट फ्रॉम द कार्बन साइड और फ्रॉम द सल्फर साइड, तो अगर कार्बन साइड से अटैक करेगा तो ये आपके पास CNS है, ये कार्बोनाइट्राइल है, लेकिन अगर आपके पास ये अगर S साइड से रिएक्ट करे तो थायो वर्ड आगे लग जाता है, ठीक है, थायो कार्बोनाइट्राइल। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ द साइट आपके पास अगर एक से ज्यादा है तो ये आपका बोला जाता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, दोनों जगह से अटैक कर सकता है, ठीक है ना। और बात करें, आपके पास NO2 है, NO2 में आपके पास 2 साइड होते हैं, आइदर नाइट्रोजन साइड आइदर योर ऑक्सीजन साइड, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या है। क्लियर एवरीवन, यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10.9, मींस 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 मैकेनिज्म विद OH, ठीक है, बताना है कि SN2 मैकेनिज्म में
इसमें से कौन फास्टर रिएक्ट करेगा। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ गाइस। यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, क्या देखने को मिलता है। रिएक्टिविटी की अगर मैं आपसे बात करूं तो रिएक्टिविटी में SN2 में RI, अगर नंबर ऑफ एल्काइल चेन आपके पास सेम है तो RI वाला सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, देन आपके पास RBr, देन आपके पास RCl एंड एट लास्ट यू हैव R फ्लोरीन। ठीक है। अगर हम बात करें एल्काइल ग्रुप के केस में, एल्काइल ग्रुप के केस में तो हमेशा याद रखिए जो आपके पास 1 डिग्री वाला है मोर रिएक्टिव होगा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। ठीक है ना। 1 डिग्री में भी नंबर ऑफ एल्काइन चेन, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप आर लेसर। ठीक है ना। चलिए तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें और इसमें। देखिए यहाँ पर CH3 सेम है, चेंज किसका है, सिर्फ हेलोजन का, Br एंड I। तो बताइए कौन ज्यादा होगा इसमें। CH3 आपके पास Br है और एक आपके पास है CH3I। तो मोर रिएक्टिव कौन होगा। मोर रिएक्टिव यहाँ से पता चल रहा है कि आयोडीन वाला ज्यादा होता है, तो ये आपके पास दिस इज योर मोर रिएक्टिव। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड वन। सेकंड वन आपसे क्या बोलता है, आपको बताना है CH3 का होल थ्राइस, यानी कि कार्बन लगाए, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है और यहाँ जुड़ा हुआ है आपके पास क्लोरीन, एंड सिमिलरली यू आर हैविंग CH3Cl। तो अब आपको बताना है कि विच वन इज योर मोर रिएक्टिव। तो आपको पता है दिस इज द 3 डिग्री कार्बन एंड दिस इज 1 डिग्री कार्बन, तो आपका ये ज्यादा रिएक्टिव होगा इन केस ऑफ SN2। तो दिस इज योर क्या है, दिस इज योर आंसर। ओके। क्लियर है। चलिए क्लियर है तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, प्रिडिक्ट ऑल द एल्कीन दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ फॉलोइंग हैलाइड विद सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल एंड आइडेंटिफाई द मेजर एल्कीन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी एल्कीन है जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगी और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करने के बाद कौन सी मेजर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना। चलिए सबसे पहला देखते हैं इसमें। नंबर फर्स्ट 1 ब्रोमो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सबसे पहले बनाइए इसे, साइक्लोहेक्सेन। दिस इज द ब्रोमीन, तो मैं यहां से मान लेती हूँ दिस इज द 1 ब्रोमो और 1 मिथाइल। ठीक है ना, 1 ब्रोमो एंड 1 मिथाइल CH3 साइक्लोहेक्सेन। ओके। अब मुझे इससे बनाना है एल्कीन। अब जरा ध्यान से देखो आप, यहाँ पर हमारे पास दो केसेस हैं। दिस इज योर हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन। पहला केस क्या हो सकता है, अगर आप यहाँ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाते हैं किसके प्रेजेंस में, सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में। ठीक है, CH3COONA और एक आपके पास है दैट इज योर इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जब करवाएंगे तो हो सकता है पहला केस कि यहां से ब्रोमीन और यहां से हाइड्रोजन निकल जाए। अगर ऐसा होगा तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, आप इधर से कराओ इधर से कराओ एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला केस क्या बन सकता है कि भाई ये बनेगा आपके पास पहला केस कि डबल बॉन्ड यहाँ पर ऐड हो सकता है। पहला केस क्या होगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाए और ये CH3 यहाँ जुड़ा रहे। ठीक है ना। दूसरा केस क्या हो सकता है आपके पास, दूसरा केस हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए। कैसे, देखो ये वाला ब्रोमीन
देखो 1 2 3 4 है ना, इसके पास तो नहीं है। ठीक है, कैसे आएगा यहाँ पर देखो, ये इस कार्बन पर एक ब्रोमीन अटैच्ड है, एक आपके पास क्या है, इधर वाले कार्बन पर क्या है, ब्रोमीन अटैच्ड है। तो क्या होगा, यहां से और यहां से निकलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास एक डबल बॉन्ड इधर आएगा। तो आपके पास दो केसेस हो गए। अब पूछ रहा है मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा। तो मेजर और माइनर यू शुड बी डिसाइड विद द हेल्प ऑफ सेटजेफ रूल। किसकी मदद से, सेटजेफ रूल की मदद से निकालेंगे। सेटजेफ बोलता है मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन प्रेफर की जाती है, राइट। तो आप इधर देखोगे तो यहाँ पर आपके पास कौन सी ज्यादा सब्सटीट्यूटेड है, ये हाइड्रोजन, एक दो तीन, यहाँ पर तीन है और यहाँ पर सिर्फ कितने हैं, दो हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर दिस इज द मेजर वन एंड दिस इज द माइनर वन। ओके, अब बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, दिस इज सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर है 2 क्लोरो मिथाइल ब्यूटेन। पहले ब्यूटेन बनाते हैं, 1 2 3 4। दो पर क्या है, क्लोरीन है। सेकेंड पर मैंने क्लोरीन बना ली, सेकेंड पर ही मैंने मिथाइल बना लिया। ठीक है, हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं, CH3। दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज अगेन योर CH3। अब देखिए, अगर यहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन आप करवाएंगे तो क्या केसेस हो सकते हैं। पहला केस तो ये हो सकता है कि इस वाले कार्बन का क्लोरीन निकल जाए और इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकल जाए। तो यहाँ पर बनेगा आपके पास, यहाँ आ सकता है दिस वन। ओके, या फिर हो सकता है इस कार्बन का क्लोरीन निकल जाए और इस कार्बन का हाइड्रोजन निकल जाए। तो क्या होगा, यहाँ आएगा इस केस में ये वाला। अब आप इधर देखो, ये है हाइड्रोजन, यहाँ पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होगा। सिमिलरली इधर देखेंगे तो ये आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड और ये है, तो एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी एक आपके पास हाइड्रोजन होगा, राइट। तो अगर आप यहाँ कंडीशन देखें तो कितने आपके पास सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर सिर्फ आपके पास एक सब्स्टिट्यूशन है, दैट इज योर दिस वन। यहाँ पर बात करेंगे तो आपके पास एक ही है और एक ही है, तो दो सब्स्टिट्यूशन है। तो दिस इज योर मेजर वन एंड दिस इज योर माइनर वन। क्लियर हुआ, इज दैट क्लियर, दिस इज द मेजर वन, दिस इज द माइनर वन। क्योंकि यहाँ पर दो है आपके पास एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप सिर्फ एक है। ओके, चलिए तीसरी बात कर लेते हैं। आई हैव टू erase दिस। तीसरा क्या है आपके पास, तीसरा है 2,2,3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन। जरा देखिए इसको, ब्रोमोपेंटेन बनाते हैं, 1 2 3 4 5, 2 2 3, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, ठीक है, और तीन पर ही ब्रोमो है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कैसे करवाएंगे। इट इज वेरी इजी, जरा ध्यान से देखो। पहले चेक करो क्या इसके पास हाइड्रोजन है, नहीं है, तो यानी कि इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन से तो डबल बॉन्ड आ ही नहीं सकता। कहाँ कहाँ पर आएगा, एक तो पोजीशन भाई यहाँ पर है क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से निकल सकता है, या फिर एक पोजीशन आपके पास यहाँ पर है। तो आपके पास दो बनेंगे कैसे, 1 2 3 4 5, और ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, पहली पोजीशन पे मैंने डबल बॉन्ड लगाया इधर, ठीक है ना। दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है, जरा ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5, दिस इज योर कार्बन, दिस इज योर कार्बन, एंड दूसरा पोजीशन आ सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो दिस इज योर मेजर वन। साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर एल्कीन ग्रुप आपके पास ज्यादा है, 1 2, और दिस इज योर थर्ड वन। और यहाँ बात करें तो सिर्फ आपके पास दो हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो दिस इज द माइनर। क्लियर, तो यहां तक समझ में आया, जल्दी बताइए, इज दिस क्लियर।
ठीक है भाई, आगे चलते हैं। 10.11 ये आपसे क्या बोल रहा है, हाउ विल यू ब्रिंग आउट दिस कन्वर्जन। कन्वर्जन आपको बताना है। सबसे पहला है कन्वर्जन आपके पास इथेनॉल टू, एक सेकेंड रुकिए, ओके, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आयन, ठीक है ना। किस तरीके से कन्वर्जन करेंगे, ब्यूट 1 आयन बनाना है आपको। इथेनॉल से ब्यूट 1 आयन कैसे बनाएंगे, आपको चाहिए डबल नंबर ऑफ कार्बन। तो हमें ये पता है कि कार्बन बढ़ाने का सिर्फ एक तरीका है, या तो आप वुड्स रिएक्शन लगाइए या फिर आप CN का यूज करिए, ठीक है ना। HCN का यूज कर आप कार्बन बढ़ा सकते हैं। तो दो तरीके के हैं, हम चाहते हैं हम पहले तरीके से ही करना शुरू करें। तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि भाई इथेनॉल है ना, तो 1 ये है आपके पास इथेनॉल, हाइड्रोजन यू कैन अटैच, दिस इज द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन CH3। अब क्या होगा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं क्लोरीन में। तो HCl ऐड करोगे आप, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2Cl, राइट। यहाँ पर बन गया आपके पास क्लोरो इथेन, और यहाँ से निकलेगा आपके पास वाटर। अब होगा क्या, इस क्लोरो इथेन में आप क्या करवाइए, इसकी रिएक्शन अगेन आप कराइए किससे, मैं दोबारा यहाँ पर करती हूँ, CH3 CH2Cl। मुझे इसमें चाहिए क्या लगाने को, मतलब 2 कार्बन और चाहिए। तो अब क्या कर सकते हो आप, जरा ध्यान से देखो। हमें पता है कि हमारे पास क्या है, CH3, देखो अगर मैं क्या करूं, इथाइन की रिएक्शन, देखिए इथाइन की रिएक्शन करवा दें किससे, NaNH2 से, ठीक है। तो क्या बनेगा, आपको अच्छे से पता है, यहाँ बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड Na, राइट। क्या बनेगा, CNA। तो यहां पर हो गया आपके पास Na। अब आपको ये बात पता है अच्छे से, इसका एडिशन क्या करवा दें, अगर हम इसमें करवा दें, हमने क्या करा, इसका एडिशन करवा दिया यहाँ पर, तो क्या होगा, यहां से आपके पास NaCl निकल जाएगा और ये कार्बन जुड़ जाएगा इससे, तो बनेगा क्या, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, राइट। तो ये क्या बन गया आपके पास, ब्यूट 1 आयन। जब भी आपको ट्रिपल बॉन्ड का एडिशन करना हो तो सिंपल इथाइल की रिएक्शन आप करवाइए हाइड्रोजीन से करवाएंगे NaNH2 से, तो हाइड्रोजीन क्या होगा, H को हटाएगा और यहाँ पर आपका ब्यूटाइन का एडिशन करेगा। ये हो गया पहला आपके पास। अब आता है दूसरा क्या कह रहा है आपसे, आपको क्या करना है, इथेन से क्या बनाना है, ब्रोमो इथीन बनाना है, राइट। क्या बनाना है आपको, ब्रोमो इथीन। कैसे बनाएंगे ब्रोमो इथीन, देखिए इथेन है CH3 सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या करिए, क्लोरीन का एडिशन कराइए। तो क्लोरीन का एडिशन कराने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको अल्कोहल बनाकर यहाँ पर आपका क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल आप सबसे पहले बनाइए यहाँ पर क्या, हैलोजन वाला, जिससे कि आप अल्कोहलिक का एडिशन करवा सके। देखो अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन करवाती हूँ HBr की, तो क्या होगा, CH3 CH2Br, ठीक है, ब्रोमो एल्केन बन गया। अब आपको पता है यहाँ पर ब्रोमो एल्केन बनाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अल्कोहलिक KOH लगा सकते हैं और हीट करिए। हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, राइट। तो ये बन गया आपके पास CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। अल्कोहलिक में ऐसा ही होता है,
क्या करिए आप यहाँ पर दोबारा से Br2 लगाइए इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो क्या होगा, अगर आपने ऐसा कराया तो क्या बनेगा आपके पास, देखिए दोनों तरफ Br लग जाएगा, CH डबल बॉन्ड CHBr, राइट। अब दोबारा से अल्कोहलिक KOH कराइए, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक ब्रोमीन निकलेगा, तो क्या बनेगा आपके पास CH डबल बॉन्ड CHBr, राइट। ये बन जाएगा आपके पास 1 ब्रोमो इथीन। सबसे पहले अल्कोहलिक KOH का यूज कर आपने क्या, पहले आपने ब्रोमो एल्केन बनाया, अल्कोहलिक KOH का यूज कर यहाँ से हीट अप करा, मतलब यहाँ से क्या निकलेगा, हेलोजिनेशन होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये बनेगा, देन दिस वन। क्लियर एवरीवन? तो दिस इज योर सेकेंड वन। अब आ जाते हैं थर्ड वन पर। तीसरा क्या कह रहा है आपसे, तीसरा है आपका प्रोपीन। प्रोपीन से बनाना है 1 नाइट्रो प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन से बनाना है आपको 1 नाइट्रो प्रोपेन। तो सबसे पहली बात तो आपको इन को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन में। तो आपके पास जब भी मल्टीपल बॉन्ड होते हैं तो आप वहां पर क्या करवाते हैं, एडिशन करवा करके, एडिशन रिएक्शन करवा करके यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द सिंगल बॉन्ड, राइट। तो अब क्या करोगे आप, जरा ध्यान से देखो, देखिए आपको पता है प्रोपीन है, तो प्रोपीन वाज लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट, दिस इज प्रोपीन। अब मुझे फर्स्ट पोजीशन पर नाइट्रो लेकर आना है, यानी कि पहले पोजीशन पर मुझे कोई भी एक हेलोजन चाहिए जिसकी मदद से मैं उसको रिप्लेस कर सकूं। तो मैं कब करवा सकती हूँ, जब मैं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr का रिएक्शन करवाऊं, राइट। तो क्या होगा जरा देखिए, CH3 CH, दिस इज योर CH2 और योर Br, ठीक है ना। ये एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगेगा और यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा। तो 1 ब्रोमो क्या बन चुका है आपके पास, प्रोपेन बन चुका है। अब मुझे इस ब्रोमीन को हटाना है, तो ब्रोमीन को हटाने के लिए सिंपली यू कैन यूज द रिएक्शन करवा सकते हो AgNO2 से, ठीक है। तो AgNO2 से जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, सिंपल यहाँ से AgBr निकल जाएगा, तो CH3 CH2 CH2 और दिस इज योर NO, ठीक। तो ये बन गया आपके पास 1 नाइट्रो प्रोपेन। क्लियर, क्या बन गया आपके पास, 1 नाइट्रो प्रोपेन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ आपके पास क्या है, टोल्यूइन से आपको बनाना है बेंजाइल अल्कोहल, राइट। देखिए टोल्यूइन है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहां लीजिए टोल्यूइन CH3, राइट। अब क्योंकि यहाँ पर मुझे बेंजाइल अल्कोहल चाहिए, तो मुझे यहाँ पर एडिशन करवाना पड़ेगा ये वाले ग्रुप में। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी कि यूवी के प्रेजेंस में आप क्या कराइए, यहाँ पर रिएक्शन करवाइए Cl2 की, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में HNO। तो आपको पता है यहाँ पर साइड रिएक्शंस होती है, अगर साइड रिएक्शंस होती है तो यहाँ बनेगा आपके पास क्या, दिस इज योर CH2Cl, ठीक है ना। अब यहाँ से आसान है Cl को हटाना, NaOH की रिएक्शन कराइए, NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से ये क्लोरीन हट जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, CH2OH, तो दिस इज योर बेंजाइल अल्कोहल, राइट। ये साइड रिएक्शन वाली चीज आपको याद कर रखनी है कि अगर मेन चेन अगर आपको साइड रिएक्शन करवानी है तो आपको सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी पड़ेगी, ओके। नेक्स्ट है आपके पास प्रोपेन टू प्रोपाइन। प्रोपेन टू प्रोपाइन कैसे करेंगे, चलिए ठीक है, आज हम यह फोर्थ तरफ
रखते हैं। अगले लेक्चर में हम प्रोसीड करेंगे आगे प्रोटीन से। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। प्लीज जो भी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब माय चैनल। हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली अपने टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ नए हैं अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।